मैं अपनी फैमिली का थैंकफुल हूँ। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। साल पहले यूपीएससी का जुनून कैसे आया? मैं वीडियोस कोई देखती रहती impression? थी यूट्यूब पे, ओके है ना, तो वीडियोस देखना ये सब चीज़ें ना मतलब चलती रहती थी। यूट्यूब अगर कभी ओपन किया तो हमेशा यूपीएससी ही दिखा। ओके मैम। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको रोक देते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बात करें आपकी मेंस की स्टेट्स को लेकर, तो सब्जेक्ट बाई एक रिसोर्सेज के बारे में बताइए, आपका क्या शुरू हुआ? आप इतने कम समय में इतनी जल्दी इतना बैलेंस कैसे किया? क्योंकि प्रीलिम्स से आपने 4 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, देन उसके बाद प्रीलिम्स दिया, देन जो मेंस आया उसको कैसे कवर किया? जो गैप में स्टैंडर्ड बुक तो सभी पढ़ते हैं, आपने उनसे हटके क्या पढ़ा? हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार यूपीएससी के एक इंटरव्यू को कवर कर रहे हैं। मैम यूपीएससी का इंटरव्यू देके आई हैं, मैम की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैम का फर्स्ट अटैम्प्ट है और हिंदी मीडियम में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैम स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर, आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए। एंड थोड़ा मैम अपने बारे में बताइए, आप कहाँ मेरा से? नाम सीमा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरा मीडियम जो है वो हिंदी रहा है। मेरा ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस रहा है एंड जो भी स्ट्रेटजी है वो हम आगे आपको वीडियो में। ओके ओके मैम, तो एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा एजुकेशन जो है, मैं ग्रेजुएट हूँ, एमए मेरा पॉल साइंस है। मेरा ग्रेजुएशन जो है इसी बिहाफ पे मैंने ऑप्शनल चूज़ किया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन डन, एमए मैंने जो मास्टर्स किए वो भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में की। ओके, ऑलरेडी मैं टीचर रही तो हूँ। अभी इसी के अलावा जो आप टीचर बता रहे हैं, टीचर गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप टीचर? नहीं, मैं गवर्नमेंट टीचर। ओके, तो मैम बात करें आपके जो इंटरव्यू प्रोसेस की, जैसे आप इंटरव्यू हॉल में गए तो क्या प्रोसेस था, क्या माहौल था और कैसी फीलिंग थी? फीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये एक जो यूपीएससी कर रहा है ना, वो फीलिंग वही जान सकता है अंदर जाके। वो फीलिंग काफ़ी अच्छी रही है मेरे लिए। एक ड्रीम था जो आंखों के सामने दिख रहा था कि सच हो रहा है। वो जो ड्रीम बोलते हैं ना कि हाँ भाई मेरा ड्रीम था, मेरे को यूपीएससी आना है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सबसे मेन चीज़, और जो मेरा अंदर का एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी शुरुआत किस क्वेश्चन से हुई थी? इंट्रोडक्शन में क्या पूछा आपसे? सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया है उन्होंने, मेरा ऐसा कुछ हाई फाई इंट्रोडक्शन नहीं है। आपको मेनली अपने बारे में चीज़ें बतानी है, अपनी आपकी जो एजुकेशन है वो बतानी है अपना। आपके डेप्थ से प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे? मेरे से करंट अफेयर्स से ज़्यादा पूछे गए, नॉन पर्सनैलिटी तो वो चेक करते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर से किस प्रकार के पूछा है? करंट अफेयर्स में जैसे आपका रेयरली में क्या चल रहा है, सबसे मेन चीज़ है। बच्चा क्या करता है, मेंस और प्री में तो करंट अफेयर्स पढ़ लेता है, बट वो इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता। करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है इंटरव्यू, टिल इंटरव्यू। तो मेरा ये मानना है कि टिल इंटरव्यू तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि जो पूछेगा वो आपको किस टाइम का पूछेगा, मेंस के टाइम का पूछेगा। तो करंट से क्या पूछा था? करंट से मेरे से रिलेशंस के बारे में, जो पॉलिटिकल में हो रहा है, या फिर आजकल बोलते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सबसे मेन चीज़ चल रही है, किसान आंदोलन चला है, तो उससे रिलेटेड आप बताना चाहेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन था? किसान क्वेश्चन यही है कि अगर आपको, जैसे मान लो किसान बैठा हुआ है, तो आप उसको, अगर आप ऑलरेडी जॉब पर है तो आप किस टाइप से, आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आप मैनेज, सबसे मेन चीज़ है आपको मैनेज कैसे करना है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन लिया, जैसे कि अभी सबसे प्रचलित राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, हाँ, उससे कोई क्वेश्चन लिया? मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके, कि अगर राम मंदिर में आपकी ड्यूटी हो, तो मेन चीज़ है आपका क्वेश्चन कि आपको वहाँ पे ये चीज़ सोच के देनी कि आप ड्यूटी पर, ना आप हिंदू हो ना मुसलमान हो, आप इंडियन, राइट। इंडियन सोच के आपको क्वेश्चन देना। और मेरा मानना भी यही है कि आप दुनिया में रह रहे हो तो इंडियन बन के रहो, अगर आप यहाँ पे हो तो इंडियन बन के रहो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। ओके मैम, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो आप रिकॉल कर पा रहे हो? मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स मेरे से लिया गया है, मेरे से और कुछ नहीं। कोई डेप्थ से क्वेश्चन लिया गया हो, आपकी कोई हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हॉबीज़ वो पूछते हैं, हॉबीज़ मेरी वही रीडिंग रही है। ओके, तो मैम यहाँ से बात करें आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस प्रकार की, क्या रिसोर्स आपने कलेक्ट किए थे और कितने किए थे? ऐसा रिसोर्स कोई कलेक्ट नहीं किया सर, मैं सिर्फ फोकस किया। ये चीज़ है कि सिर्फ फोकस किया है मैंने स्टडी पे, और कुछ नहीं। कि अगर आप, मेरा मानना है, आपको आजकल बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी के लिए 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी के लिए 13 घंटे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आपको यूपीएससी के लिए 15 और 13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है या आपको 13 घंटे पढ़ना है। मेन है आपका फोकस। अगर आप दिन में 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो काफ़ी बहुत है आपका। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे में आपको अपने 8 घंटे डिवाइड करने के, मुझे 2 घंटे करंट अफेयर्स करने, 2 घंटे मेरे को पॉलिटिकल करनी, 2 घंटे मेरे को ऑप्शनल करना है, 2 घंटे मेरे को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर शीट प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज़, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में आपको दिक्कत करेगी। ओके मैम, आप
यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से कर रही है, कितना टाइम आपको हो चुका मैंने प्री से 4 मंथ्स पहले से करना स्टार्ट किया। है? 3 से केवल 4 मंथ पहले से। ओके मैम, तो क्या प्रोसेस रहा आपका इतनी कम समय में एकदम इंटरव्यू तक आ जाना? मैंने ये ग्राफ चला किस प्रकार ग्राफ से? चला है मेरा, मैं स्टडी से रिलेटेड तो ऑलरेडी मैंने अपनी हाँ, आप पढ़ाई जैसे कभी बता छोड़ी नहीं है हाँ। मैंने। तो मेरा जैसे स्टडी चली है, मैंने यूपीएससी देखा, फॉर्म फिल किया, सबसे फेब में फॉर्म निकलते हैं यूपीएससी के, मैंने फॉर्म फिल किया अपना। देन स्टडी जैसे मैंने स्टार्ट करी, मेरे माइंड में था यूपीएससी करना, बट वो चीज़ नहीं थी कि इसी साल फॉर्म भरना। ये चीज़ मेरे माइंड में चली थी, चलो आज से तैयारी करते हैं, नेक्स्ट ईयर फॉर्म। ओके, क्योंकि वो एक जब बच्चा स्टार्ट करता है ना, तो उसके माइंड में ये चीज़ रहती है कि यार कम से कम 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा, मेरे को लगा मैं कर सकती हूँ, मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया, कोचिंग ज्वाइन की। देन ऐसा नहीं मैंने सिर्फ कोचिंग पढ़ा, सिर्फ घर पे सेल्फ स्टडी भी किया। उसके बाद आपने 4 मंथ्स में मैंने प्री और मेंस साथ लेके चल गई थी। मेंस के बाद जब प्री मेरा हुआ, प्री का मेरा टाइम आया, 28 मई का पेपर था, मैंने प्री से सिर्फ 1 मंथ पहले सिर्फ प्री पढ़ा, फिर पढ़ा। सिर्फ, वरना 3 मंथ मैंने प्री और मेंस एक साथ पढ़ा। ऐसा नहीं है, आपका मेन चीज़ है फोकस। ओके मैम, अगर आप फोकस करके पढ़ोगे तो हर बच्चा कर सकता है। मैम ये आइडिया आया कहाँ से कि यूपीएससी करना है? आप एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जहाँ पर मतलब जो गर्ल्स को बढ़ावा देना उचित नहीं समझते, नहीं, अच्छा मैं नहीं इस चीज़ समझते। में अपनी फैमिली का थैंकफुल हूँ। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर चीज़ में वो सपोर्ट किया है उन्होंने मेरे को। यहाँ तक कि अगर कोई भी अगर ये कभी अपने आप को डिमोटिवेट समझा है मैंने कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पर भी फैमिली ने बोला नहीं आप कर लो। सबसे मेन चीज़ है आपको फैमिली सपोर्ट। और दूसरी चीज़, आपको इंस्पिरेशन मेरा काफ़ी टाइम लॉन्ग टर्म से था कि मेरे को यूपीएससी करना है। आज से कम कैसे से कम आया 5 साल पहले यूपीएससी का जुनून कैसे आया? मैं वीडियोस कोई देखती रहती थी impression? यूट्यूब पे, ओके, है ना, तो वीडियोस देखना ये सब चीज़ें ना मतलब चलती रहती थी। यूट्यूब अगर कभी ओपन किया तो हमेशा यूपीएससी ही दिखा। तो फिर लगा कि एक बार अपना लक आजमाना चाहिए। ओके मैम, तो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको रोक देते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि आप अपने बच्चे पे सबसे पहले तो ट्रस्ट कीजिए। मेन चीज़ है, अगर माँ बाप का ट्रस्ट बच्चे पे रहता है तो बच्चा आज यहाँ पर है ना, तो वो एक दिन ऊंचाई ज़रूर छू लेगा अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, अगर आप जो करना भी चाह रहे हो ना, आप वो भी नहीं कर पाओगे। आपका मेन मोटिव है फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। तो मैं सब पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आगे आजकल आप देखते हो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, ना घर पे ना ससुराल में। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, खासकर लड़कियों को आप पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, उनको ऐसी पहुँच पर पहुँचाओ जो वो अपना सेल्फ डिपेंड हो सके। अपने पे सेल्फ डिपेंड अगर वो रहेंगी ना, तो वो कुछ भी कर सकती। तो आप अपने बच्चे की उड़ान को रोकिए मत, उनको उड़ने दो। बात करें आपकी मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो सब्जेक्ट बाई एक रिसोर्सेज के बारे में बताइए, आपका क्या शुरू हुआ? मेरा जो सब्जेक्ट रहा है, ऐसे मैंने अपने वही जो मैंने प्री में मेरी स्ट्रेटजी थी वही मेरी मेंस में रही है। मैंने कोई अपनी स्टडी चेंज नहीं कोई की। शॉर्ट नोट वगैरह बना? मैंने लॉन्ग नोट्स भी बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने मेंस में, हाँ ये अगर मैं प्रॉपर्ली 8 घंटे अगर प्री में पढ़ी तो मेंस में मेरा थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स रहा है, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा है, उससे ज़्यादा मैंने स्टडी को टाइम दिया। ओके, उसके बाद अगर आप आते हो, सबसे पहले आप सबसे बड़ी चीज़, आप इतने कम समय में इतनी जल्दी इतना बैलेंस कैसे किया? क्योंकि प्रीलिम्स से आपने 4 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, देन उसके बाद प्रीलिम्स दिया, देन जो मेंस आया उसको कैसे कवर किया, जो गैप मैंने मेंस जो कवर किया, मेरा प्री आया 28 मई को एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद 14 जून में रिजल्ट आना था, 14 जून को ना के 12 जून को रिजल्ट आया। जो गूगल पे डेट थी वो 14 जून की। तो मैंने 28 से जो 14 तक मेरे दिन रहे ना, मैंने उनको वेस्ट नहीं किया। ओके, मेरी कंटिन्यूसली मैं प्री का एग्ज़ाम दे के गई हूँ, घर पे जाके स्टडी ही किया। ऐसा नहीं है कि आज रिलैक्स कर लेती हूँ या फिर नहीं आज नहीं पढ़ते, अभी तो रिजल्ट आना बाकी, पहले रिजल्ट देखते हैं। ऐसा नहीं किया है मैंने, मैं अपना मेंस पढ़ती थी, ओके मैम, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन था। आपको Right. सबसे मेन चीज़ है, जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं होगा तो वो यकीन नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड बुक तो सभी पढ़ते हैं, आपने उनसे हटके क्या पढ़ा? नहीं, मैंने उनसे हटके कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सबसे मेन चीज़ है, मैंने उन पे फोकस करके पढ़ा स्टैंडर्ड का। इसके अलावा कुछ और पढ़ा है, नहीं, कुछ वैल्यू ऐसा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। हाँ, मैंने करंट अफेयर्स की वीडियोस जरूर देखी। करंट YouTube। अफेयर्स आपने कहाँ से पढ़ा? कोई मैंने मैगजीन यूट्यूब वगैरह? से नहीं, मैगजीन नहीं लिया मैंने, सिर्फ न्यूज़पेपर। मैगजीन पढ़ना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी मैगजीन पढ़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर से आप निकाल रहे हो ना करंट अफेयर्स, तो वो आपको डे बाय डे अपडेट। ओके, मैगजीन में आपका 1 वीक हो गया, ऐसे आपको मैगजीन्स मिलेगी। बट अगर न्यूज़
से आप कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ो द हिंदू, मेरे लिए मोस्टली है। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो द हिंदू न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना के मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा द हिंदू से आएगा। मैंने एनडीटी भी पढ़ा है, मैंने दिल्ली टाइम्स भी पढ़ा है, बट जो मैंने मेन ज़्यादा पढ़ा है ना, वो मैंने द हिंदू। ओके, जो आपका ऑप्शनल था, ऑप्शनल किस तरीके से आपने? मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है। मैंने ऑप्शनल अपना मेंस जब मैंने स्टार्ट किया है, मैंने प्री के टाइम पे अपना ऑप्शनल स्टार्ट नहीं किया। इतने कम टाइम में ऑप्शनल को कैसे तैयार किया था? मैंने अपने ऑप्शनल को रेगुलर में 2 से 2.5 घंटे दिए हैं। नाइट में मैंने स्टडी किया है। उसके टाइम पे मैंने ऑप्शनल जो है, मेरा रोज़ का टारगेट था कि मेरे को 2 से 2.5 घंटे इसको पढ़ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है तो मुझे इसको छोड़ना है, साथ-साथ मेरा चला है। ओके मैम, सबसे सबसे जो बड़ा जो गेम होता है इसमें इंटरव्यू तक आने तक आंसर राइटिंग का है। आंसर राइटिंग आपने कब से किया? क्योंकि आपने प्रीलिम्स 4 महीने पहले प्रीलिम्स को दिया। मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही की है। सबसे पहले आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, कब से कर रही हैं आप इसे? मैं जब से मैंने 3 से 4 मंथ्स पहले से मैंने स्टार्ट किया था, तब से मैं आंसर शीट की तो कह सकते हैं कि 1 साल में यूपीएससी को क्रैक UPSC किया किया दिया जा जा सकता है। बिल्कुल। अभी जो मेन चीज़ है, यूपीएससी 1 साल में क्रैक किया जा सकता है। यूपीएससी 6 महीने में भी क्रैक किया जा सकता ओके है, अगर आप फोकस करके पढ़ें। ओके मैम, आप जो लास्ट में 2024 अभी प्रीलिम्स आ रहा है, टाइम कम बचा है, उन एस्पिरेंट के लिए आपको क्या मैसेज देंगे? मैं यही बोलूँगी, आप अपना सोशल मीडिया पहले सबसे पहले अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, आप कीजिए उसको यूज़, बट एक टाइम मैनेजमेंट। रिलैक्सेशंस के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, आपका घूमना भी ज़रूरी है, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है। तो आप प्रॉपर्ली आप अपनी नींद भी लीजिए, घूमिए भी, बट एक टाइम को आपकी उस चीज़ से, अगर आप घूम रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ से आपकी स्टडी पे कर ठीक है। आप प्रीलिम्स नज़दीकी है 2024 का, आप मेन चीज़ है अभी आप अपनी पूरी दिल से तैयारी कीजिए। रिजल्ट आना ना आना एग्ज़ाम्स के बाद है, पहले आप एग्ज़ाम्स में अपना 200% दीजिए, 100 नहीं 200 देना। जब आपकी 200 तैयारी होगी तब आप 100% दीजिए। राइट, सबसे मेन चीज़, आप सोचते हो मैंने 50% पढ़ लिया, मेरे को पासिंग मार्क्स लाने, मेरे 30 तो आ जाएंगे, बट आप 50 पढ़ते हो ना, तो आप 20 तक ही जाओ। इसलिए आप 100 पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आप 50 तक तो आएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई होप, हम आशा करते हैं आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो, देन आपके पास फिर इंटरव्यू करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।